ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। देखिए अपन बात कर रहे थे निमित्त को, हमने थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम निमित्त नैमित्तिक संबंध हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने जो मारीची का उदाहरण जो है कल भी पढ़ा था, जिसमें हमने ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, उसमें अपन ने देखा था कि उनको उस समय सम्यक दर्शन नहीं हुआ जब वो समूह शरण में थे और उनको आदिनाथ भगवान ने डिक्लेयर किया था कि वो 24वें तीर्थंकर बनेंगे। तो वो उस समय सम्यक दर्शन का कार्य नहीं हुआ, और इसलिए कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं हो, सारे निमित्त तो थे, आदिनाथ भगवान थे, उनका उपदेश था और सारे लोग थे तो उनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि वो जो निमित्त थे, निमित्त तो तभी कहे जाएंगे ना जो सम्यक दर्शन हो जाता। सम्यक दर्शन का कार्य तो हुआ नहीं, तो इसलिए जो उपस्थित जो भी वस्तुएं, क्षेत्र या व्यक्ति थे, उनको निमित्त मानना गलत है। तो फिर उन्होंने लिखा कि वही जीव अनेक भवों के पश्चात सिंह पर्याय में आया, दो चारण रिद्धिधारी मुनियों के उपदेश से अंतर्मुख परिणामों द्वारा उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसमें अंडरलाइन क्या करना था, अंतर्मुख परिणामों द्वारा। चारण रिद्धिधारी मुनिराज के कारण सम्यक दर्शन हुआ ऐसा नहीं, वो निमित्त अवश्य ने, लेकिन जीव ने स्वयं ही उस जाति के भाव उत्पन्न किए। वो सिंह की पर्याय, उस जीव की सम्यक प्राप्ति की योग्यता थी, तो निमित्त आकाश से उतरकर आ गए, मुनियों को उपदेश देने का भाव हुआ, यह उनका कार्य उनके उपादान से हुआ और सिंह के लिए वह निमित्त रूप बना। निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह सहज ही होता है ना। तो प्रथमान योग की अनेक कथाएं पढ़कर यह बात हमारे ख्याल में आती है। तो मतलब किसी, अपन ने इसके पहले पढ़ा था, किसी को निमित्त बनाओ, ऐसी इच्छा करने से कोई निमित्त नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ जैन साहब, जो निमित्त बनता है, चाहे वो कोई भी हो, उद्गल हो या जीव हो, हाँ, मगर वो उसकी भी उपादान शक्ति ही काम करती है। जब तक वो काम नहीं करेगी, जब तक वो भी एक निमित्त के रूप में वहां प्रस्तुत नहीं हो। बिल्कुल। देखो कल मैंने तो शुरू से ये बात बताई, कुछ 15 दिन से मैं बता रहा हूँ कि छहों द्रव्यों में अपनी अपनी उपादान शक्ति होती है। यस, है ना। नाउ इट इज गेटिंग मोर क्लियर एंड फर्म। हाँ, शुरू से मैं ये बात कर रहा हूँ कि सभी छहों द्रव्यों में अपनी अपनी योग्यता या उपादान शक्ति होती है। वो उपादान शक्ति वो उसी जीव के पास होती है, दूसरे के अधीन नहीं होती। और उस उपादान शक्ति का उपयोग करते हुए वो कभी किसी सहज में ही किसी घटना का या किसी उसका निमित्त बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जीव की या जिस द्रव्य की हाँ, उपादान शक्ति अगर उसके स्वयं के लिए काम करती है तो वो कर्ता कहलाता है। अगर दूसरे के लिए प्रेजेंस रह के आती है तो वो निमित्त बन जाता हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। देखो अगर अगर जो है, जैसे अब इसमें ही बात आई, या किसी व्यक्ति ने किसी का अनिष्ट करना चाहा जी, तो अनिष्ट करने के उसके भाव सहज ही आते हैं। जी, तो उनके पूर्व काल के जो कर्म वगैरह से जो जुड़ा जो होता भी है, रहे हो। हाँ हाँ, जी, हाँ तो उसके अचानक से ऐसे भाव आएंगे कि इस व्यक्ति को कुछ नुकसान किया जाए। जी, ठीक, मतलब ये उसके जो भाव हैं वो उसके लिए उपादान है, उसकी जी, योग्यता हाँ है भावों की। और वो जिस जीव का अनिष्ट होना है या नहीं होना है, उसमें ये एक निमित्त के रूप में वहां पहुंच जाएगा। यस, कुछ घटना करेगा, क्रिएट करेगा, उसमें उस जीव के कर्मों का उदय था। यस सर। ठीक है, तो उस जीव के कर्मों का उदय और इधर इस जीव का जो है, जो उस तरह का चिंतन, ये दोनों मिलकर के उस घटना नहीं, को उसके कर्मों का उदय हाँ, उस जीव में वो भाव प्रेरित बने करेगा। वो भी क्या कहते हैं, उस तरह से एक्ट करेगा। जब दोनों समवाय मिल जाएंगी, पांचों समवाय मिल जाएंगी, तो वो
वो अनिष्ट होगा, अनिष्ट का कार्य पूरा होगा, तब जाके वो निमित्त बने। हाँ वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उस जी समय देखो अपन ने एक बात कही, कोई भी घटना होने में बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उपादान वही होगा, वही जिसमें से वो पर्याय निकलेगी। यस, मान लो उस व्यक्ति का उस घटना के कारण वो उसका वहां से अंत होना है, या हाँ, उसका कोई नुकसान होना है, शारीरिक नुकसान होना है, जी वो जी तो उसमें दो निमित्त तो मुख्य दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो जो व्यक्ति जिसने उसका बुरा करने का सोचा, और दूसरा इसका जो है जो कर्म, स्वयं के कर्मों का उदय। जी ये दो कारण, दो निमित्त तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा है, मान लो उसका आयु कर्म समाप्त हो गया, ये भी एक निमित्त है ना। हाँ, जी हाँ। तो उसका आयु कर्म समाप्त होना और होनहार वैसी होनी है, तो वो हो गई, सारे निमित्त मिल गए। ठीक है, काल अवधि। काल अवधि भी आ गई। अब इस घटना में, और वो जो जीव, जब वो उसका जो है मरण हो गया या कुछ और नुकसान हो गया उसका, तो वो उसकी वो घटना कही जाएगी कि उसकी ऐसी घटना घटित हुई। जी अब कहाँ उपादान कहाँ रहा इसमें, अपन ये कहेंगे इसमें इसमें उस जीव का उपादान कहाँ रहा, जो मरण मरा या जिसको नुकसान हुआ। तो यहाँ उसके उपादान की बात अभी नहीं आई। नहीं, यहाँ कब आएगी, जब वो उन घटनाओं में सुखी दुखी होगा, संवेदनाएं करेगा कि मेरा क्या होगा, किस तरह का होगा, या उसको रोकने की कोशिश करेगा, या उसके ऊपर में काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा, तब अपन उस वहां पे निमित्त उपादान खोजेंगे। अभी यहाँ पर उसके उपादान तो क्या हुआ, उसके कर्मों का उदय ही एक तरह से वो वहां उपादान कारण बना था, तो वो भी निमित्त ही, लेकिन वो घटना में वो कारण बने, उनके कर्म का उदय, उसके आयु की समाप्ति होना, और ये सारे जो निमित्त बन करके वो घटना घटित हुई। सर, मगर ऐसा है, जो उसके आयु आयु कर्म का बंध था उस समय तक का, हाँ तो उसको पूरा करने के लिए उसके ऐसे भाव हुए, और भाव से वो प्रस्तुत हुआ, तो वही तो उसका उपादान बना। उसकी मृत्यु हुई, तो ये भी तो एक क्या के कार्य हुआ। जब ये कार्य हुआ, तो हाँ वो भी एक उपादान है ना। उसके भाव तो कर्म उदय हुए, कर्म उदय से उसके भाव ऐसे बने, और उसकी आयु पूरी हुई उस समय। हाँ, तो उसकी उपादान, उसकी योग्यता यही थी कि वो शरीर का उस समय उससे विछोह होना था। यस, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो उपादान तो रहा ना सर। हाँ, तो वो उपादान तो रहा, ऐसा नहीं उपादान कहाँ ढूंढे हम, नहीं उपादान नहीं, तो रहा वो। अपन जो है जैसे ढूंढ रहे हैं जिस तरह से कि नहीं उस नहीं, वो व्यक्ति ने तो क्या देखिए, किया। अगर वो क्या कहते हैं, एक घटना ऐसी होती, वो उसका नुकसान करने आया है, हाँ और उसके भाव ऐसे बने कि उसने किसी तरह से अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो उसके आने वाले के भाव ही बदल गए, हाँ हाँ, और वो उसका बिल्कुल अनिष्ट नहीं कर पाया। हाँ, तो वो उस तरह का उपादान होता। बिल्कुल या बिल्कुल। थोड़ी सी चोट लगी, और उसमें फिर उसको दुख हुआ, उसको शौक लगा, तो भी उसका उपादान हो जाता। तो देखो, उपादान तो हर हर हालत में, जो आदमी अफेक्ट हुआ है, जिसके ऊपर हुआ है, हाँ उसका उपादान तो हमेशा रहेगा। हाँ, मेरा देखो, समझना ऐसा है। ठीक है, अभी दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ जो आप बता रहे हैं ना, उसी तरह की, हम्म, कि एक दो जीवों में कोई आपस में वमनस्स होकर बैर बन गया। जी वो दो, दूसरी पर्याय में वो एक व्यक्ति तो बन गया सर्प, नाग बन गया, जी जिनकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है, हजार हजार साल तक भी उनकी मेमोरी में रहता है किसने मुझे मारा था, किसने क्या किया था। और दूसरा व्यक्ति राजा बन गया, हम्म, या उसी भाव में वो राजा था, और वो उसकी पर्याय बदल गई दूसरे की, वो नाग बन गया। तो इस राजा को ये पता था कि फला फला तारीख को, उसने निमित्त ज्ञानियों से पूछा, अवध ज्ञानियों से मालूम हुआ कि वो जो उनका जो शत्रु है वो नाग रूप में जन्मा है, और वो फला फला तारीख को, इस निमित्त को, इस तिथि को उससे बदला लेने के लिए आने वाला ओके। है। ये प्रसिद्ध घटना है। हम्म, तो उसने क्या किया, तब तो उसके भाव बहुत बदल गए थे राजा के, कि उसको ये एहसास हुआ कि मैंने इस जीव के साथ में बहुत बुरा किया, और अगर वो बदला लेने के लिए आ रहा है तो स्वाभाविक है, उसे आना ही चाहिए, ऐसा उसके भाव ने। लेकिन मुझसे जो हो सकता है मैं उसकी भरपूर मदद करूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पछतावा है। तो उसने क्या किया, उसे मालूम पड़ा कि वो सर्प जो है किस बामई में, किस पर्वत के नीचे रहता है। उसने उस बामई से लेकर अपने राजमहल तक फूलों की पूरी सेज बिछा दी, जो रेड कारपेट होता है, ऐसे उसने फूलों की पंखड़ियों से पूरी, उसने वहां से वहां तक का कारपेट बना दिया। और ठीक ठीक उसी तिथि में, उसी समय पे वो सर्प वहां से निकला, बहुत क्रोधित होकर के। और ये जो है वो पलंग पे ऊपर बैठे थे सेज पर, इन्होंने पैर भी लटका दिए नीचे। और जैसे ही वो वहां से निकला, तो उसको पहले पंचेंद्री तो होता है, सैनी पंचेंद्री,
उस नाग को लगा कि मेरे रास्ते में फूल किसने बिछा दिए, मुझे जो डिस्कम्फर्ट होता चलने में, वहां तक जाने में, वो नहीं हो रहा। तो वो उसकी काफी मुद्रा बदली, उसके भाव बदले, और वो वहां से चलते चिंतन करते करते वो महल तक आ गया, ठीक राजा के उसमें कमरे में प्रविष्ट हुआ। वो राजा तैयार बैठा था, उसने हाथ जोड़ करके उससे कहा, हे नागराज, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया और मैं उसका जो है मुझे बहुत पश्चाताप है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे अपना बदला जरूर लें। हाथ जोड़ करके उसने ऐसा बोला। उसने बोला, मैंने पैर नीचे लटका दिए, आप अपना काम करो और जो भी आपको मुझे डसना है ऐसा करिए। तो उसके वचनों का बड़ा असर हुआ, उनके वचनों का निमित्त पा करके उस नाग के सारे क्रोध के भाव वो दूर। जो उस दिन वो आ रहा था सुशीला पाटनी का, इसमें वो आ रही थी उसकी लिंक, क्या और वो क्या आ रहा था। एनीवे, तो वो उसको जो है उनके उसके भाव नाग के एकदम चेंज हुए, और उसने जो है तुरंत प्रवास से वापस लौट गया बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए। उसके मन में आया भाव कि जिस जीव ने अपनी अपनी गलती इतनी कन्फेस की और इतनी विनम्रता से मुझसे कह रहा है, मुझे कोई नुकसान भी नहीं होने दिया, उसने अपने बैर भाव भुला करके वापस आ गया। वही मैं कह रहा था वही मैं कह रहा था, इन जनरल बोला था आपने, तो एग्जाम्पल दिया है। हाँ, अब उसमें तो दोनों की अपनी अपनी योग्यता थी उस समय की, उनके भावों की योग्यता थी, नाग के अपने उन भावों को, बैर भावों को भूलने की थी, और इसको संबोधन करने की उस समय ऐसा भाव आया। तो ऐसा निमित्त निमित्त घटित हुआ। वो एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, मतलब एक किताब जैन ग्रंथों में आप देखेंगे, जैन कहानियों में तो आपको मिल जाएगी। तो जैसे अभी सीविजन साहब ने मुझे याद दिलाया तो मुझे वो घटना याद आई। नहीं, मैं तो ऐसे सिमिली कर रहा था एनालिसिस करने के लिए, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो आपने तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया सर। इसी तरह से तो क्या बोल रहे हैं कि किसी को निमित्त बनाऊं, ऐसी इच्छा करने से कोई निमित्त नहीं बन सकता, ये सहज में ही होता है। निमित्त जो घटनाएं होती हैं, परंतु जब कार्य होता है तब उस कार्य में विशिष्ट द्रव्य निमित्त हुआ है, ऐसा पाया जाता है। ये उन्होंने मारीची का उदाहरण से दृष्टांत दिया। अभी देखो, उसमें एक फर्दर चीज आती है कि मैं अगर निमित्त बना नहीं सकता तो निमित्त हटा तो सकता हूं ना, वाह। है ना। निमित्त हटाने की घटना कैसे होती है, मैं बोला। दूसरा प्रश्न यह था कि निमित्तों को हटाकर विशिष्ट दुर्घटना तो टाल सकते हैं ना। इसके लिए हम हरिवंश पुराण की प्रसिद्ध घटना देखते हैं। नेमिनाथ तीर्थंकर ने द्वारका नगरी 12 वर्ष के बाद जलने की घोषणा की थी। अभी देखो, एक बहुत मजेदार आपको बात बताऊं कि कैसे निमित्त घटित होते हैं। श्री कृष्ण भगवान को, भगवान तो खैर अभी नहीं बने, लेकिन श्री कृष्ण जी को अचानक से कैसे ऐसा भाव आया कि हम मैं समय शरण में ये प्रश्न पूछूं कि ये सुंदर सी द्वारिका नगरी, इंद्र नगरी जैसी द्वारिका नगरी सलामत तो रहेगी ना। साधारणतः किसको ऐसे भाव आते हैं पूछने के लिए, कैसे भाव आए कि मतलब चलती रहेगी ना, बहुत सुंदर नगरी है। तो वो नेमिनाथ भगवान के समय शरण में ये प्रश्न पूछा उन्होंने। अब पूछने से वो कहते हैं कि यार मैंने कहाँ का कहाँ क्या कर दिया है, क्योंकि उनका उत्तर जो आया वो क्या आया। उन्होंने बोला, भाई ये जो जो द्वारका नगरी है ये शाश्वत नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलेगी। आज से ठीक 12 वर्ष बाद ये जल करके राख हो जाएगी। तो बड़े घबराए वो, क्या बात कर दी, मैंने कहाँ के कहाँ पूछ लिया। लेकिन अब पूछ लिया तो उत्तर भी उन्होंने बता दिया। तो फिर उन्होंने डरते डरते पूछा कि भाई ये तो चलो आपने बता दिया कि 12 साल बाद जो है ये जल जाएगी, लेकिन कौन निमित्त बनेगा, कैसे जल जाएगी। तो उन्होंने निमित्त भी बता दिया कि 12 साल बाद वो दीपायन मुनि होंगे। दीपायन मुनि को कुछ लोग जो है वो शराब पी करके और उनको तंग करेंगे, उनको परेशान करेंगे। तो उनको क्रोध आएगा और उनके एक पुतला निकलेगा, जो तेजस पुतला जो होता है विनाशक वाला, वो निकलेगा, और उसके कारण पूरी द्वारिका नगरी जल करके भस्म हो जाएगी। तो निमित्त भी बता दिया, तारीख भी बता दी, सब कुछ बता दिया। जिंदा निमित्त भी बता दिए, और जो अचेतन निमित्त थे दारू आदि वो भी सब बता दिया। अब उसको लेकर के अब देखो अब क्या घटना घटित हुई। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भगवान अगर के भगवान है ना, नेमिनाथ जी केवल ज्ञानी है, अगर वो कह रहे हैं तो घटना तो घटित होगी। लेकिन एक तरीका है कि मैं इन निमित्तों को ही क्यों ना हटा दूं।
तो उन्होंने वो निमित्त कौन कौन से उन्होंने बताए थे, उन्होंने बताया था दीपायन मुनि। दीपायन मुनि के पास खबर भेजी कि साहब आप निमित्त बनने वाले हैं। तो दीपायन मुनि तुरंत वहां से रवाना हो गए कि मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो कहाँ से बनूंगा निमित्त। ठीक है, जबकि देखो वो भी मुनिराज थे, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज थे। उनको श्री कृष्ण जी ने आग्रह किया और उनके खुद के भी मन में आया कि मैं यहाँ से चला जाऊं। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो शराब वगैरह है, अपन शराब रखेंगे ही नहीं, शराब या जो सोमरस जो उस टाइम में जो भी चलता था मद्य वगैरह, तो उस मद्य के जितने बर्तन थे जिनमें मद्य बनाया जाता था उनको उठा करके जंगल में फेंक दिया, खाली करके। और ये पूरे उसमें द्वारिका नगरी में एक अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई भी आज से मद्यपान नहीं करेगा। ये सारे जो वो कर सकते थे उन्होंने सारे निमित्त हटाए अपनी तरफ से। लेकिन क्या हुआ कि अपन सब जानते हैं कि 12 साल बाद जो दीपायन मुनि चले गए थे, वो एक मंथ एक्स्ट्रा होता है ना, अधिक मास, वो उसकी गिनती करना भूल गए और वो ठीक 12 साल बाद लौट के आ गए ये मान करके कि वो समय निकल चुका है। और इधर वो जो मध्य के जो बर्तन थे जो फेंके गए थे जंगल में, उनमें बरसात होने से बरसात का पानी जो भरा वही मध्य में कन्वर्ट हो गया। और फिर वही हुआ कि लड़के आए वहां, उन्होंने वो शैतानियां की, उदम किया, मुनिराज को गुस्सा आया और वो उनके शरीर से पुतला निकला, तेजस पुतला, और वो द्वारिका नगरी जल के खाक हो गई। तो देखो उन्होंने जो जो निमित्त हटाए थे, वो निमित्त हटाने की उनका जो प्रयास था वो उस घटना में काम आया। ठीक है, देखो मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ जो कि अपने भारतवर्ष में घटित हुआ अभी कुछ दिन पहले। वो मैंने अब पहले भी इसमें सर एक पॉइंट था कि जैसे ये दो आपने बताया, पहले जो सर्प पे काटने वाली बात कि राजा ने जो है उसके भाव बदले और मतलब उसने प्रायश्चित में हाँ काफी उसके हिसाब से उसने एक्ट किया एक्चुअली प्रायश्चित डायरेक्शन में। जी है। तो उसने इस घटना को टालने के लिए या हटाने के लिए, दूर करने के लिए वो अप्रोच ली कि पश्चाताप में डूबा वो नहीं, एक्चुअली। उसने ऐसा सोच के नहीं किया, उसको सहज में पश्चाताप आया। उसने ये नहीं सोचा था कि फूल बिछाऊंगा तो ये जो इसको ये शांत हो जाएगा और मुझ पर क्रोध नहीं करेगा, मुझे नहीं काटेगा, ऐसा नहीं सोचा उसने। नहीं, पश्चाताप किसी को इंसान को आएगा तो वो इसी तरह की एक्ट करेगा कि भाई पश्चाताप करके, मतलब किस तरह से एक्ट है। कोई अगर आदमी पश्चाताप करेगा, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, पश्चाताप करेगा तो उसको इसी तरह से करेगा भाई, उसको रेस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। उसकी कभी मान लो रास्ते में मिल जाएगा, दुआ सलाम करने लगेगा अपनी तरफ से ही। हाँ, तरह अगर वो तरह नाराज होगा तो भी नहीं होगा नाराज। बिल्कुल सही, मतलब इस तरह से पश्चाताप का इसी तरह सिम्टम आएंगे। ठीक और है। ये जो घटना थी इसमें इन्होंने जो अप्रोच ली वो थोड़ा डिफरेंट थी। अप्रोच तो कई तरह की हो सकती है तो ना। एक्चुअली अब चूंकि ये घटना होनी थी तो अप्रोच कोई भी लेते, ये घटना घटित होती ही होती। और राजा के केस में उसको तो डसना नहीं था एक्चुअली, तो इसलिए वो नहीं डसा उसने। नहीं नहीं, देखो ये नहीं डसा वो भी तो एक निमित्त बना ना, नहीं डसना था वो भी सही है, कार्य तो हाँ, नहीं निमित्त होना था। होता है कि मतलब घटना उस तरह से होनी थी, हाँ हाँ, इस तरह से ऐसा हुआ, और यहाँ घटना इस तरह से होनी थी, तो इसलिए हुई घटना। तीसरी तरह से एक घटा के दिखाता हूँ आपको। ये नूरजहां की मैंने कहानी सुनाई थी पहले भी, आपको याद हो तो। नूरजहां थी ना जहांगीर की पत्नी, अच्छा, जहांगीर नूरजहां, अच्छा। वो नूरजहां का नाम बचपन का मेहरुन्निसा था, इतिहास में लिखा है, जैन शास्त्रों की बात नहीं। हाँ तो वो मेहरुन्निसा जो बिल्कुल बच्ची थी, छोटी सी अबोध बालिका थी, जन्म के समय की लगभग। तब वो किनकी बेटी थी, वो जो खनाव दोष होते हैं ना, बंजारे, हाँ जो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमते हैं, उनका रिलीजियस उनकी जो परिपाटी है वो ऐसी है कि वो एक जगह टिक के नहीं रहते, ये उनके रिचुअल्स में आता है। तो वो अपना जो पूरा वो लेकर के निकल रहे थे, लाव लश्कर जो उनके चलते हैं छोटे मोटे, तो उसमें जो थे वो जो बच्ची थी वो भी थी छोटी सी, और उनको किसी निमित्त ज्ञानी ने बता दिया कि तुम्हारी ये जो बेटी है ये हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। तो बहुत सुंदर थी वो। तो उनके चूंकि वो रिचुअल्स में, अगर हिंदुस्तान की मलिका बनेगी तो फिर एक ही जगह रहना पड़ेगा ना उसको, विच इज अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ देयर सोसाइटी। वो नहीं चाहते थे कि ये जो मलिका बने, नहीं तो फिर ये फिर एक जगह रहने लगेगी, और हमारा तो रिलीजन ऐसा बोलता नहीं है। तो उन्होंने उस समस्या को दूर करने के लिए उस बच्ची को ही झाड़ियों में फेंक दिया। ये जब ये रहेगी नहीं, मर जाएगी यहाँ रेगिस्तान में, तो फिर कैसे बनेगी, तो हमारा जो धर्म है वो बना रहे।
ये तो ताजा घटना है, 100-200 साल पुरानी। तो वहां से अब जो कि निमित्त ज्ञानी ने जो भी कहा था वो घटना वैसी होनी थी। तो वहां से थोड़ी दिन बाद की एक बादशाह सलामत वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर बच्ची जो है वो झाड़ियों में पड़ी, वो निसंतान थे। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मौका है कि इस बच्ची को अपन अपने घर ले चलते हैं, अपने महलों में ले चलते हैं, इसको अपनी बेटी की तरह पालें। और वो लेकर के आ गए। और सब जानते हैं कि वही जो है मेहरुन्निसा नूरजहां बनी। तो उसको जो निमित्तों को हटाने के जो भाव थे उस कबीले के, वही हटाने के भाव उनको उसमें निमित्त बन गए, उसको निमित्त बन गए। है ना। तो ऐसा बहुत बार होता है। और आगे मैं आपको फिर एक कहानी और बाद में सुनाऊंगा। तो अभी अपन आगे चलते हैं। 12 वर्ष समाप्त होने को आए, ये अपना था ना अधिक मास गिनती, अपन ने पढ़ लिया। तो जिस घटना को टालने के लिए जो जो प्रयत्न किए गए थे, वे प्रयत्न ही कालांतर से निमित्त बन गए हैं। कहा ही है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्य था। यह पढ़कर नियति या कर्म का पर सारा भार मत सौंपना। शास्त्र में से कर्म का सविस्तार वर्णन और उसका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, इनके बारे में पढ़कर जीव कर्म पर ही सारा जोर डाल देता है। भाई साहब कर्म ऐसे थे, क्या करें। तो अभी आपने तो बताया ना कि निमित्त टलते नहीं, और मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं इसलिए समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। कर्म ने जो किया है वो हो रहा है। तो ये मान करके लोग जो है वो भ्रमित हो करके अपने पुरुषार्थ को भूल देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि निमित्त, मुझे तो पता नहीं कि वो निमित्त बनेंगे कि कुनिमित्त बनेंगे। मैं तो अपना कार्य करूं, अगर घटना घटित होनी होगी तो वो सारे जो निमित्त हैं वो आएंगे। अगर कर्म भी उसमें बाधा बन रहे हैं तो कर्म भी हट जाएंगे, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। तो शास्त्र में से कर्म का ये हो गया। कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं, मुझे सुख दुख देते हैं, मुझे संयोग प्राप्त करा देते हैं। इस तरह कर्म में कर्तापना स्थापित करके यह जीव स्वयं को पराधीन मानकर हीन दीन बन जाता है। तो भाई साहब आप तो जो है निकल गए। अपन उनको बोलते हैं, हमारे बीच में कोई व्यक्ति हो तो साधु बन गया या कोई और ऊपर की भूमिका में चला गया, तो अपन बोलते हैं देखो साहब ऐसा है कि आपको तो आपके तो कर्मों ने आपका साथ दिया, मेरे कर्म तो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, इसलिए मैं तो मजबूर हूँ, है ना। अब आप चले गए, ठीक है, गुड बाय। फिर मैं अब जब मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे भी कर्म इसी तरह चले जाएं तो मैं भी कुछ आगे बढ़ूं, है ना। ऐसा भाग्य भरोसे जो अपन कहते हैं कि भगवान के आगे भी इस जाकर के खड़े हो जाते हैं कि आप मुझे भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। पूजन है ना। भगवान के सामने। तो देखो उसमें एक और चीज आती है, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष शास्त्र में लिखा है, मोक्ष प्रकाशक में, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन पना भी चाहिए और बलवान पना भी चाहिए, सो तो है नहीं। कर्मों में कोई ज्ञान तो है नहीं, न उनमें जो है ऐसी वो शक्ति है। तो बोल रहे हैं कि कर्म, यदि कर्म स्वयं करता होकर ऐसा करे तो उनमें दो चीजें चाहिए, तो इच्छा शक्ति चाहिए, सोचने समझने की शक्ति चाहिए, और दूसरा बलवान पना चाहिए, लेकिन दोनों ही नहीं है। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। वो घटना अगर होने वाली है और वो कर्मों का उदय चल रहा है, तो उसी काल में अपन ने पढ़ा था ना, दोनों धाराएं पैरेलल में चलती हैं। कर्म का वैसा उदय एक साथ में था और एक साथ में जीव की भी वैसी भाव बन रहे थे। सुस्ती के बाद नहीं साहब मैं तो कुछ करना नहीं चाहता, तो अगर कोई मान लो उस समय देखे कि इसकी कर्मों की किस तरह के उदय चल रहे हैं, तो कर्म भी उसी अनुरूप चल रहे होंगे, है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे, अगर वो जीव साहस करके अगर उसका अपनी बुद्धि को सुधारे तो कर्म भी उस हिसाब से प्रवृत्त हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब उसने प्रेरणा जीव से नहीं ली, लेकिन उस काल में कर्मों की भी वैसी स्ट्रीम चलती हुई पाई जाएगी। ये है निमित्त निमित्त। देखो और आगे बताते हैं, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है।
तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। एक बच्चा अपने को बहुत सो के उठा है और वो नींद में मुझे और सोने दो मम्मी, अरे भाई तेरी क्लास है अभी, तो सोएगा तो कैसे क्लास अटेंड, नहीं मुझे तो सोना। अब उसके पास दो ऑप्शन है, अगर वो सो जाता है, सो जाने में सफल हो जाता है, मम्मी उसको नहीं हटाती वहां से, तो उस समय में अगर देखा जाए तो उसका उदय भी ऐसा ही चल रहा था कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो जीव अपने आप को संभाल लेता है और संभल करके मुझे क्लास अटेंड करनी, अपने आलस्य को दूर करके बैठ जाता है, तो वो घटना दूसरी तरह की होगी। और उस समय अगर कोई कर्मों की स्ट्रीम को चेक करेगा तो वो उसी जाति के होंगे जिसमें कि वो पुरुषार्थ कर पा रहा है, लेकिन कोई किसी के बीच में बाधा नहीं पहुंचा रहा, सहज में ही ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। अभी देखो एक बहुत अच्छी तो आपको सब ये जो भाव बन रहे हैं उसके, मतलब ऐसी घटना के लिए कर्म तो अपने हिसाब से हो रहे हैं, तो भाव जो बन रहे हैं, मतलब जैसे अभी आपने एग्जाम्पल जो लिया बच्चे का, मतलब एक बच्चा है जो कि उठाया तो उठ गया, हाँ और दूसरा बच्चा है जो कि काफी जिद करके वापस हो गया। बराबर। तो क्या इसके जीव के, जो बच्चे का जीव है उसका ज्ञानावरण के हिसाब से भाव बन रहे हैं? क्यों क्यों दोनों अलग अलग तरह से क्यों बिहेव किए? हाँ वही कर्मों की इट इज बात तो बिकॉज है। ऑफ ज्ञानावरण। हाँ या ज्ञानावरण हम है। भी अलग अलग स्थिति में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हाँ यस यस। तो ये मतलब हमारे ज्ञान के उदय के ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है। नींद जो आती है ना दर्शनावरण कर्म के उदय से आती है, और ज्ञान प्राप्त होने में आवरण आ रहा है तो ज्ञानावरण कर्म भी हो सकता है। कुछ उपलब्धियां नहीं मिल पा रही इसलिए अंतराय कर्म भी होता है। ऐसे वो बहुत सारे कर्मों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो, उसमें कुछ मुख्य होता है, कुछ उसमें जो सहायक होते हैं। ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको एक और प्रसिद्ध घटना बताता हूँ, जो कि अंजना, पवन कुमार और अंजना हनुमान जी के माता पिता थे ना, उनके साथ जो घटित हुई सती अंजना वाली कहानी ना, वो क्या कहानी थी सुनिए। जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उस प्रकार ही, उसी ही प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। कहानी क्या थी कि जो अंजना, सती अंजना की बात सुनी आपने, उनके जो पति थे कौन थे? पवन कुमार, राजा पवन कुमार। तो जब वो राजकुमार थे तब उनकी शादी जो है जो करने के लिए वो स्वयंवर किया गया। तो स्वयंवर में बहुत सारी लड़कियां आई अंजना के जो स्वयंवर में थे। अंजना ने उनमें से सबको में से, जैसे सीता जी का स्वयंवर आपने देखा होगा ना, कि वो जब राजकुमारी निकलती हाथ में वरमाला लेके तो उसको अप्राइज किया जाता है कि ये राजा वहां के राजा हैं, ये इनमें ये गुण है, वो सबको चक्कर लगाती है और जो उनको अच्छा लगता है उसको वर्ण करती है। तो वो जो अंजना राजकुमारी थी वहां, उसमें पवन कुमार जो राजकुमार थे उस समय वो भी आए थे, और उनको उनके गुणों का वर्णन सुन के, उनका रूप रंग देख करके, ये तो बाहरी कारण हुए, अंतरंग कारण तो क्या था कि वो उनके जीवन में आना था, उनके पहले से संबंध रहे पिछले भवों से। उन्होंने वो वरमाला उनके गले में डाल दी और उस दिन से उनकी वो जो सगाई वगाई जो होती वो वहां चालू हो गई। उसके बाद में जब वो राजमहल में लौटे तो उन्होंने, उनकी सहेलियों ने उनको छेड़ा अंजना जी कि ये इतने सारे बड़े बड़े राजा बैठे थे, तुझे ये बंदर जैसा ही क्यों अच्छा लगा? उन्होंने यूं ही मजाक में बोला कि बहुत सुंदर थे वो पवन कुमार जी। तो सहेलियों की आपस में चल रही थी, और वो जो है उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो एकदम थोड़े स्माइल दे करके चुप हो गए। इनको मालूम था कि सहेलियां छेड़ रही। ठीक उसी समय पवन कुमार जी के मन में ऐसा भाव आया कि देखें तो सही यहाँ क्या चल रहा है। तो उन्होंने कोई खिड़की से, कोई झरोखे से, रोशनदान से कहीं से देखा होगा, तो उन्होंने देखा कि ऐसे सहेलियां कह रही हैं, और ये इन्होंने मुस्कुरा करके उसका कुछ भी जवाब दिया अंजना ने। अब होने वाली घटना थी, तो उन्होंने उससे क्या निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये भी उसकी उसमें सहमति है कि मैं बंदर जैसा ही हूं। ऐसा उनके मन में भाव आया। जबकि देखो सहज में अपन सब घटना सुनते हुए अपन समझ गए कि उनके मन में कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन उनके मन में ये आया और उनको तीव्र द्वेष के भाव आए, उनको उससे एकदम घृणा जैसी हो गई अंजना से, और उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद मैं इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया घटना है। उसको देख करके वो उन्होंने नियम ले लिया, और उस दिन के बाद से वो आ तो राजमहल में गई उनकी पत्नी बन के,
लेकिन उन्होंने उसके चेहरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो बेचारी बड़े परेशान हो गई और वो खड़ी रहे नीचे, और ये बिना उसको देखे जाते थे अपने यहाँ भी राज दरबार में या कहीं भी जाते थे। उसके बाद में वहां पर एक युद्ध छिड़ा, और युद्ध छिड़ा, उसमें युद्ध में ये गए 12 साल जो है निकल गए। 12 साल से कितने साल, 22 साल, 22 साल वो युद्ध में उनको जाना था पवन कुमार जी को। इस 22 साल में उन्होंने एक बार भी उस पर नजर नहीं डाली, और उनको किस तरह से तिरस्कृत किया, और वो कैसे तिल तिल करके वो जो है उसने अपने 22 साल निकाले छोड़ के। और ठीक 22 साल के बाद में उनको एक युद्ध में जाना पड़ा। वो युद्ध में एक जगह ठहरे हुए थे पड़ाव डाले हुए, तो उन्होंने एक विचित्र घटना देखी कि सामने वो जहाँ ठहरे थे उस स्थान से सामने एक नदी बह रही थी। उस नदी के दूसरी तरफ एक पक्षी था और दूसरी तरफ दूसरा पक्षी था। पक्षी कौन सी जाति के थे? उनका नाम था चकवा चकवी। हाँ, और जैसी शाम हुई वो चकवा जो चकवी एक दूसरे को देख करके और जोर जोर से अपनी आवाज में चिल्लाने लगे। लेकिन नदी बीच में थी, उस पार एक था, एक पार एक था, और वो रात भर ऐसे तड़पते रहे मिलने के लिए, लेकिन वो बिछोह उनका बना रहा रात भर का। और जैसे ही सवेरा हुआ वो अपने आप मिल गए। तो वो जो चकवा चकवी को देख करके, मैं घटना पूरी सुना दूं आपको, उनके उस मिलन को देख करके और एक दूसरे से ना मिल पाने की जो बेचैनी थी उसको देख करके पवन कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया, और उनको लगा कि जिस तरह ये एक रात भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सके, तो मैं जिस अंजना को छोड़ करके आया हूं उसने 22 साल तक मेरा बिछोह कैसे सहा होगा। ये बात उनको 22 साल बाद ही क्यों आई? क्योंकि पिछले जन्म में उस अंजना के जीव ने 22 घड़ी तक क्या किया था? ना, प्रतिमा को छुपाया था या क्या? भगवान की मूर्ति को उसने पानी में डाल दिया था, नदी में। पानी में डाल दिया था 22 घड़ी के लिए। 22 घड़ी के बाद में उन्होंने, उनको किसी ने संबोधा हुआ तो उन्होंने तुरंत निकाला। 22 घड़ी कन्वर्ट हुई 22 वर्षों के विछोह में। वो घटना तो घटित होनी थी, और देखो निमित्त कैसे कैसे बने। और जब वो 22 साल समाप्त हो गए तो उनकी बुद्धि भी वापस सही हो गई, और वो मामूली व्यक्ति नहीं थे पवन कुमार, उसी भाव से मोक्ष गए। हनुमान जी उनके पुत्र हुए थे। तो जब ऐसे असाधारण व्यक्तित्व भी उन कर्मों के निमित्त के आगे उन घटनाओं को नहीं रोक सके, तो मामूली बातों में लोगों की बात ही क्या है। अब मतलब ये हुआ कि जो कर्मों का उदय होना है, भाव भी वैसे ही बनते हैं, वो उस समय वैसे ही निमित्त मिलते हैं। हाँ, सभी घटनाओं में यही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ही है, निमित्त भी वैसे मिलेंगे। अगर कोई घटना घटित होनी है, अपन ने पहले क्या बताया, 5 समय कैसे बताए? पहले तो उस द्रव्य में वैसा घटित होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें वैसा पुरुषार्थ जो है, उस तरह के भाव उनकी उपादान शक्ति से, योग्यता से वो आते हैं। ठीक है, तो वो भाव उनका जो पुरुषार्थ होता है, और काल लब्धि आने पर वो घटनाएं होती हैं, और होनहार हो तो वो घटना घटित होती है। और जो निमित्त मिलने हैं वो निमित्त भी अनुकूल निमित्त और वही के वही निमित्त मिलेंगे। ये पूरी इतिहास की घटनाएं जो हमारी हैं, उनसे आप एक एक चीज निकाल लेना कि क्या निमित्त बना, उनकी बुद्धि पहले क्यों नहीं पलटी, वो चकवी चकवी ही क्यों दिखाई दिए, कोई और जीव क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि उन जीवों को से ही उनको प्रेरणा मिलनी थी, उनका वो कार्य देखकर। तो उन्होंने क्या लिखा है टोडरमल जी ने, जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके उन्हें अलग नहीं किया। उनका ऐसे ही होता है हमेशा। उनका उन जीवों को ऐसे ही अभिशप्त है वो, कि रात होती है तो वो अलग अलग हो जाते हैं और सुबह होते ही मिल जाते हैं। और ऐसे जीवों ने उस पर्याय में जन्म लिया है। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ठीक है सर, ये घटना से अपन को बहुत सारे निमित्त दिखाई दिए ना।
वो तो समय उसी समय क्यों होना था? अपन बोलते हैं कि अपन कोई मूर्ख होता तो मान लेते। पवन कुमार जैसा जीव, इतना सुंदर राजकुमार, इतने ज्ञानवान, जिसने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसी पर्याय में मोक्ष को प्रकट किया। और उनका ऐसा ही था दोनों का। तो चलिए आगे चलेंगे। आचार्य अमृतचंद्र प्रवचन सार की तत्व प्रदीप का टीका में भी ऐसे ही कहते हैं, जो जीव ज्ञानी का उपदेश सरल अंतःकरण से ग्रहण करता है वह यह ऐसा ही है इस तरह विश्वास करता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पूर्ण सत्य और कल्याणकारी है, इस विश्वास के साथ उसकी श्रद्धा करता है और तदनुसार तत्व निर्णय करता है। देखो हमको ये रेडीमेड जो है मसाला मिला है, हमको कोई नई थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब साइंटिस्ट की फौज लगा दी, पता लगाओ ये थ्योरी क्या है, ये कैसे घटित होता है, क्या क्या होता है। हमें तो उन ज्ञानियों ने पहले ही सारा मसाला दे दिया है, हमें तो उस पर विश्वास करना है। कोई थ्योरी खोजने की जरूरत नहीं, थ्योरी तो मालूम हो गई। अब जितना जितना मैं उसके ऊपर श्रद्धा लाऊंगा वही मेरा पुरुषार्थ होगा, ठीक है ना। और काल लब्धि आ गई होगी तो मेरा पुरुषार्थ भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेरा काम तो अपना उस दिशा में लग जाना है। क्यों टाइम वेस्ट करें? एक साइंटिस्ट ने अगर सिद्ध कर दिया कि सेब ऊपर से नीचे इसलिए गिरता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं नए सिरे से उस थ्योरी को खोजने में समय क्यों खराब करूं? दूसरे वैज्ञानिक उस थ्योरी से लाभ उठा के आगे बढ़ जाते हैं कि रॉकेट जब चलता है वो जब बैकवर्ड जो उसका जो होता है रिएक्शन होती है तो इसकी वजह से वो रॉकेट आगे बढ़ता है। ये थ्योरी इन लोगों ने समझ ली और उससे आगे अनुसंधान किए, टेक्नोलॉजी बना दी, रॉकेट का निर्माण हो गया। तो जो चीजें पहले से अवेलेबल हैं और प्रूवन हैं, जो प्रमाणित हैं और जीवों ने वो करके हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उनमें दिमाग क्यों खराब करना? क्यों अपना जो है पुरुषार्थ को इधर उधर जो है नष्ट करना? उसमें विश्वास लाओ, यही मेरा पुरुषार्थ है। ठीक है, तो क्या लिखा? जो जीव ज्ञानी का उपदेश सरल अंतःकरण से ग्रहण करता है यह ऐसा ही है इस तरह विश्वास करता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पूर्ण सत्य और कल्याणकारी है, इस विश्वास के साथ उसकी श्रद्धा करता है और तदनुसार तत्व निर्णय करता है। वह जीव अल्पकाल में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। उसका मोक्ष दूर नहीं, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता तो फिर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के त्याग का उपदेश क्यों दिया जाता है? वाह, गुड क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें जैसे हमने ये मान लिया कि निमित्त जो है कुछ नहीं कर सकता, तो हमें आप डरा क्यों रहे हो कि कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के पास नहीं जाए? वो निमित्त ही तो है ना, वो हमारा क्या कर लेंगे? तो उन्होंने क्या लिखा? हमारे ज्ञान को मतलब खराब करेंगे, ज्ञान का आवरण जो है उघाड़ने में न सहायक होके हाँ, और उस आवरण को बढ़ाएंगे एक्चुअली। हाँ बैल मुझे बार वाली बात है ना। बात है ये साहब, जहाँ सर पर रह रहे हैं मैं तो वहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तो निमित्त बनेंगे। मेरी मृत्यु में और मृत्यु नहीं होनी होगी तो मेरा जो है नहीं भी होगा। मैं कुछ नहीं कर सकते। तो मालूम पड़ा कि इसी तरह से मृत्यु होनी थी उनकी, है ना। तो जैसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को ये चरणान योग की भाषा में जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश जो है वो पाकर भी कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं? और जो विश्वास करते हैं उन वस्तुओं से वो दूर रहते हैं, हटते हैं, जिससे कि मेरे भाव ना बिगड़े। यस, कुगुरु शास्त्र मेरे ज्ञान में कुनिमित्त ना बने, इसकी सावधानी तो हमें रखनी है ना। हम कोई उसी को तो विवेक कहते हैं। इसी को विवेक कहते हैं। बिना विवेक के कोई कार्य नहीं करते। बिना विवेक के अगर आप ये सोच के चलेंगे हाँ, कि ये मेरा निमित्त नहीं होगा, जब मेरा काल अवधि नहीं आई तो मेरा क्या कर लेंगे, हाँ। और उस वातावरण में उन कचरों में आप लगन रहेंगे तो कहाँ आपका विवेक रहा? अभी भूख लगती है आपको बहुत जोर की, तो क्यों भोजन करते हो? आप बोलो कि अगर मुझे जो है निमित्त मिलने नहीं वाला, नहीं, भूख लगती है तो भोजन क्यों सीधे भोजन मुंह में आ करते? जाएंगे। भोजन की बात नहीं है, हाँ, आप दूसरा दूसरा अनिष्ट खाने लगो ना मैं वही उस कह रहा समय। हूँ। हाँ, उस समय अपना विवेक लगा के शुद्ध खाना क्यों खाते हो? क्यों खाते हैं? ये मेरे शरीर में जाएगा, ये मुझे लाभ पहुंचाएगा, अपन ये यस, सोचते हैं, विवेक रखते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं यह करो वह मत करो या ऐसा करना चाहिए कि भाषा होती है तब समझना कि वह उपदेश की भाषा है। मैंने आपको पहले बताया था ना चारों अनुयोग के बारे में कि चरणान योग में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है।
करणान योग में ये होता है कि क्या क्या होने वाला है और किस तरह से होता है, किस तरह से पाया जाता है। जब जीव ऐसा करता है तब वैसा होता है, तब उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, कर्मों का उदय के क्या स्थिति बनती है, ये सारा जो रहस्य वो करणान योग में आता है। वहां करने की भाषा नहीं होती, क्या होता है। तो चरणान योग में क्या है कि अपन को जीवों को उद्बोधन दिया जाता है कि भैया ये करो वो मत करो। उसमें से भी उपदेश मानने वाले कितने लोग हैं जिनकी सुगति होने वाली है, जिनका सुकाल आ गया है, वो उस उपदेश का निमित्त पाकर अपना भला कर लेते हैं। जिनकी नहीं आई वो उपदेश को भी सुनते ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा इसका मतलब ऐसा कदापि नहीं है कि चरणान योग में निमित्त को कर्ता माना होगा। हम जो सिद्धांत सीखते हैं उसमें जो यथार्थ वस्तु स्थिति है उसका कथन किया जाता है। तत्व निर्णय इन सिद्धांतों के आधार से ही होता है। तत्व निर्णय करने के लिए प्रेरणा देने वाली उपदेशात्मक भाषा इसी प्रकार की होती है। जब भी जीव को उपदेश दिया जाएगा, उन्होंने देशना आप शब्द आएगा ना, देशना लब्धि पढ़ेंगे तो देशना जो है तो उसकी भाषा तो यही होगी ना। आदेश किसी को देते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है, किसी से विनय अपना विनती करते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है ना। तो ये भाषाओं के प्रकार हैं। अभी अपन उसी में भी कहते हैं भाई साहब आपने मुझे इतना डांट के बोला इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर वही बात आप प्यार से कहते तो मैं कर देता ना। तो ये कौन सी भाषा का, कौन सी स्टाइल का कब क्या असर होना है वो सब निमित्तों में आता है। लेकिन उपदेश जब भी दिया जाएगा, उपदेश ऐसे ही तो दिया जाएगा कि भाई ये मत खाओ वो मत पियो, तो अपना विवेक इस्तेमाल करो कि सही है कि गलत है। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है उस जीव को सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रतीति और प्रयोजनभूत 7 तत्वों का हे गे उपादेश श्रद्धान होता ही है। कौन से जीव को? जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले जीव की ऐसी ही पात्रता होती है कि उसे कुदेवादिकों की श्रद्धा आदर विनय नहीं रहता। अगर हम सबको ऐसे भाव अभी आ गए हैं कि मैं कुदेव गुरु शास्त्र का बिल्कुल भी सेवन नहीं करूंगा, उनसे दूर रहूंगा क्योंकि ये मेरे ज्ञान में व्यवधान बन सकते हैं, तो वो पहले से उनसे हटके ही रहेगा। न केवल हटके रहेगा, ये पहचानने की कोशिश करेगा भाई साहब बताओ कुदेव गुरु शास्त्र का क्या स्वरूप होता है जिससे मैं कहीं भटकूं नहीं, वो जानने की कोशिश करेगा और कालांतर में उनसे दूर रहेगा। तो जिन जीवों की काललब्धि आने वाली है वो पहले से ही या किसी के उपदेश पर विश्वास करके इस तरह के आचरण करने लगेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पूर्व जीव की ऐसी ही पात्रता होती है कि उसे कुदेवादिकों की श्रद्धा आदर विनय नहीं रहता। कौन से कार्य के समय किस प्रकार के निमित्त होते हैं और कौन से निमित्त नहीं होते इसका हमें ज्ञान कराया जाता है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जिस समय जीव के सम्यक दर्शन के परिणाम होते हैं, सम्यक दर्शन होने वाला होता है, तो कर्मों में क्या घटित होता है तो केवल ज्ञानियों ने बताया। हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम जाने के कर्मों में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस समय जीव अपना उत्कृष्ट भावों के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहा होता है, उस समय कर्मों में ऐसी अवस्थाएं पाई जाती हैं कि उनके सारे कर्म स्थिति उनकी घट करके एक अंतः कूड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। नवीन कर्म का बंध भी उससे ज्यादा का नहीं बनता उतनी स्थिति से, और वो जीव जो है निरंतर अपने चिंतन में लग जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं निमित्त निमित्तिक। जीव की अपेक्षा से बताऊंगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं उस समय में, वो कैसा चिंतन चलता है, और कर्मों की अपेक्षा बताऊंगा निमित्तों की अपेक्षा तो उसका भी वर्णन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, कौन से कार्य के समय किस प्रकार के निमित्त होते हैं और कौन से निमित्त नहीं होते इसका हमें ज्ञान कराया जाता है। देखो वो थी ना, क्या नाम है उनका, रुक्मिणी, श्री कृष्ण जी की पत्नी, उनके ही पुत्र थे कौन, प्रद्युम्न, जो उसी भाव से मोक्ष गए ना। तो प्रद्युम्न का जो है जिस समय उत्पन्न हुए उसके पैदा होते ही उनका पूर्व भाव का बैरी ने उनका अपहरण करके ले गया, और रुक्मिणी का एक पूर्व कर्म का उदय था। उन्होंने जो है ये मूर्नी के अंडों को 16
घड़ी तक मोरनी से अलग कर दिया था, जिसके कारण उनका ऐसा कर्म बंधा कि उनको अपने बेटे प्रद्युम्न से जन्म के तुरंत बाद विछोह होकर के 16 साल का विछोह रहा। हाँ? और 16 साल के विछोह होने के बाद में उनको वो भी सम्यक दृष्टि थी। उन्होंने मुनिराज से पूछा, मुनिराज ने कहा कि 16 वर्ष का विछोह तुम्हारा रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि मुनिराज ये बताइए कि जब वो आएगा तो मुझे कैसा, मुझे पता लगेगा, क्या चिन्ह प्रकट होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे। तो उन्होंने लक्षण बताए। उन्होंने क्या बताया कि जब वो आ जाएगा, आने वाला होगा, तो तुम्हारे आंगन में जो बड़ा सा कोई वृक्ष है वो एकदम हरा हो जाएगा जो सूखा हुआ है। और बहुत सारे लक्षण उन्होंने बताया कि क्या क्या घटित होगा, आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा। तो वो रुक्मिणी उन लक्षणों से जान गई जब वो आए थे। तो प्रद्युम्न चरित्र पढ़ना, सुंदर सुंदर कहानियां हैं। तो मैं यहाँ वही आपको बात बता रहा हूँ कि जब लक्षण होते हैं वो लक्षण भी हमें मालूम हो जाते हैं शास्त्रों के माध्यम से, क्या क्या निमित्त घटते हैं जब वो कार्य होना होता है। तो हम सबको शास्त्रों में रुचि आ रही है, स्वाध्याय में रुचि आ रही है। देखो हम बड़े बड़े तन्मयता के साथ में इन सिद्धांतों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ये सब क्या है? ये लक्षण ही है इस बात के कि हम सब निकट भव्य हैं और बहुत जल्दी हमें अपना कार्य में सफलता मिलने वाली। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे रहस्य है। तो देखिए अपन आगे चलते हैं। प्राथमिक भूमिका के जीवों को उपदेशात्मक भाषा जल्दी ख्याल में आती है, इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के सेवन का त्याग करने का उपदेश दिया जाता है। अभी ये डॉक्टर है ना जो लिखा है, तो उन्होंने लिख रहे हैं, हम डॉक्टर्स पेशेंट को दवाइयां देते समय ठीक तरह से बता देते हैं कि ये दवा पेट में लेने की है, खाने के लिए है, और दूसरी दवा है वो एक्सटर्नल यूज के लिए है। बाहरी इलाज वाली औषधि नहीं खाना चाहिए, इतना विवेक तो रोगी को रखना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। द्रव्यान योग और चरणान योग की भाषा संबंधी भी यह विवेक हमें रखना होगा। अभी देखो बहुत सारे जीवों को बोलते हैं भाई साहब आप स्वाध्याय करिए, और चारों अनियोग में से कोई भी अनियोग का आप स्वाध्याय करिए। तो अब एक जीव जो है वो प्रथमान योग की कहानी ही पढ़ता रहे, बढ़िया, शुरू में पढ़ना तो बहुत अच्छा है, पढ़ना भी चाहिए, याद भी आती है समय समय पर, उनसे हमारा कष्टों का जो है निवारण होने में हमें मदद भी मिलती है। लेकिन वो व्यक्ति कहे साहब कोई भी स्वाध्याय करना है ना, मैं यही पढ़ता रहूंगा, जितनी भी कहानियों की किताब मैं सब ले आता हूँ और यही पढ़ता रहूंगा। तो वो पढ़ते रहने से जितना काम होना है वो तो उतना तो हो जाएगा, लेकिन उससे आगे, इसलिए सभी अनियोगों का यथा योग्य समझ लाना और उनका यथा योग्य उनका इस्तेमाल करना, ये हमारे विवेक से के ऊपर निर्भर करता है। हम करना नहीं हो क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत जिज्ञासा है कि सब कर्मों में क्या होता है, मेरे भावों में क्या होता है, उपादान शक्ति क्या होती है, निमित्त निमित्त क्या होते हैं, क्योंकि इनको मुझे अपने ऊपर घटित करना है। मैं इतने काल से जो सुप्त बैठा हुआ हूँ कि साहब जब कर्मों करना है तो कर्मों को ही करना है, मुझे क्या करना है ना। बोलते ना अगर शेर सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, बोले साहब मुझे थोड़ी कुछ करना, तो शेर को ही करना वो तो है। शेर करेगा जो करना है ना। तो हमने उन कर्मों को अपने अज्ञान के कारण शेर बना रखा है। तो ज्ञानी को तो उसको ये भी मालूम होता है कि वहीं पास में पेड़ है तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, है ना। इस तरह की ये सारी चीजें ज्ञानी को ये समझ में आ जाती हैं इन सब शास्त्रों के सब विधाओं का अध्ययन करने से, और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकृति आपको सब तरह से मदद करती है कि कैसे आप सन्मार्ग में लग जाएं, निमित्तों से, घटनाओं से जो हमें मिलते हैं, स्वाध्याय आदि की घटनाओं, सब तरह से। और हम अगर उस दिशा में बढ़ने लगे तो रुक्मणी की तरह उन लक्षणों को समझ लेना, ये सब सम्यक लक्षण हैं। आगे चलते हैं। चरणान योग के ग्रंथ में मुनि और श्रावक के आचार संबंधी उपदेश दिया जाता है। वहां कुछ शरीर में एकत्व बुद्धि कराने का प्रयोजन नहीं होता है। जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, जिनकी शरीर में एकत्व बुद्धि नष्ट हुई है, उन जीवों के लिए यह उपदेश दिया जाता है। देखो बहुत सारे जीव आपके शास्त्र सभा में आ जाए और वो उनको कुछ मजा नहीं आया, वो बार बार ये कहेंगे भाई साहब ये हमको तो नहीं समझ में आ रहा, और आप क्या बता रहे हो, सिद्धांत फालतू के सिद्धांत है।
तो वो बोलते हैं कि ये सिद्धांत या ये उपदेश उन जीवों के लिए नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने करुणा बुद्धि करके ये बात उन जीवों के लिए कही है जो जिज्ञासु होकर के और उस बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। उपदेश वास्तव में उनके लिए ही है। और संसार में कितने जीव घूम रहे हैं, आप सबको पकड़ पकड़ के लाओगे क्या? तो चलो भाई साहब आप भी सुन लो, आपका काम है, काय का काम? हमारा काम तो ये है हम बाजार में पटरियों पे मंगोड़े खाना, चाय पीना, चले आना अपने। वो उसको ही अपना बढ़िया काम समझ रहे हैं। तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, जिनकी शरीर में एकत बुद्धि नष्ट हुई है, उन जीवों के लिए यह उपदेश दिया जाता है। मोक्ष मार्ग आत्म स्थिरता द्वारा प्राप्त होता है और उसकी वृद्धि भी वृद्धिंगत आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है, परंतु उसके साथ साथ इन जीवों को सहज ही श्रावक और मुनि योग्य व्रत और आचरण पालन करने का भाव यानी राग आता है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है जब जीवों को सम्यक दर्शन हो गया। अभी जो उन्होंने व्रत नियम संयम आदि जो जिस तरह से फॉर्मल रूप में या संकल्प रूप से जो होते हैं वो धारण नहीं किए, लेकिन सदाचारी तो हैं, सारे षट आवश्यक भी पालन कर रहे हैं, उनके श्रावक के अष्टमूल गुण पालन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन हो गया। अभी श्रावक के जो उनको व्रत आदि नहीं लिए हैं, मुनि आदि बने नहीं है, लेकिन उन जीवों को निरंतर ये भाव बना रहता है कि मुझे अभी ये और करना है, क्योंकि अभी उससे संतुष्ट नहीं हुए। सम्यक दर्शन तो हो गया, अब उस जाति के उस डायरेक्शन वाले भाव आएंगे कि कब मैं संयम धारण करूं विधिवत। वो एक एक दिन मुश्किल से कटते हैं उसके बिना संयम के। तो अगर ऐसी ही प्रेरणाएं हमको मिलने लगी हैं तो समझ लो कि हमारी भी सुगति होने वाली है। ये सब लक्षण है, ध्यान रखना इन लक्षणों का। निमित्त सहचर है, सूचक है, ज्ञापक है। जिस जीव के श्रावक के योग्य दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता होती है, उस जीव के अणुव्रत के परिणाम होते ही हैं। अनंतानुबंधी चौकड़ी निकल गई, अब कौन सी चौकड़ी बची है? श्रावक के वो लेना ना नियम, तो अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्यक्षान वर्णी कषाय जो है वो जब निकल गई तो श्रावक के व्रत नियम संयम लेने लगेगा, प्रतिमाएं धारण करने लगेगा, एलक छुल्लक बनने की दशा में पहुंच जाएगा। जिस जीव के मुनि योग्य तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता होती है, उस जीव को 28 मूल गुण पालन करने का भाव और तदनुरूप आचरण होता ही है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद की घटनाएं हैं ये। अब श्रावक मुनि भगवान का बाह्य स्वरूप देखकर हम उनकी भूमिका का अंदाजा लगा। प्रश्न सर, ये दो कषाय चौकड़ी या तीन कषाय चौकड़ी से क्या मतलब है? चार कषाय चौकड़ी होती ना, एक तो होता अनंतानुबंधी जाति के क्रोध। अच्छा, वो उससे मतलब अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। राइट, उसे चौकड़ी कहते हैं, चार कषाय है ना। ठीक। जैन साहब जी, तो इसका मतलब जब आचार्य श्री मुनि दीक्षा देते हैं हाँ, किसी ब्रह्मचारी को, तो उसका उनको असेसमेंट करते हैं इसका। हाँ, बिल्कुल। वो मुनि दीक्षा देने से पहले कि भाई ये 28 गुणों के धारण करने के योग्य हो गया है, हाँ। उसके बाहरी चरित्र को देख के। बाहरी चरित्र तो है ही है, लेकिन थोड़े अंतरिंग उनके भाव भी पता लग जाते हैं ना। बाहरी चरित्र हाँ, मतलब वो क्वेश्चन वही था। हाँ। तो वो उनमें इतनी मतलब अपनी योग्यता से, अपनी रिद्धियों से, हाँ। अपने रिद्धियों से या अवधि ज्ञान से वो इस चीज का अनुमान लगाते हैं कि इसकी आंतरिक स्थिति क्या है इसके भावों। देखो उनको अभी कोई ऐसा वो क्या बोलते हैं अवधि ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो उनकी योग्यताएं होती हैं, जो हमारी श्रुत तो हमारे सबका है, उनका थोड़ा और परिपक्व है। फिर कहते हैं ना साहब मैंने दुनिया देखी है, मैं अनुभवी हूँ। तो ऐसा जो आचार्य की भूमिका में है, उनको जीवों की भाव भंगिमा देख करके ज्ञान हो जाता है कि उनको मुनि के व्रत दिए जा सकते हैं, नहीं तो पालन कर। तो इस कैपेबिलिटी को कौन से ज्ञान में डिफाइन करेंगे? मतिश्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान या क्या? मतिश्रुत ज्ञान ही है।
मतिश्वर Okay. ज्ञान की और ऊंची दशा है, और सात उच्च कोट की कोटि की जाती है। उनके स्वयं के जो आचरण है उनसे भी उनकी टेलीपैथी और मजबूत होती है। यस, जो निमित्त ज्ञान भी उनको होता है, जो भले अवधि ज्ञान ना हो लेकिन एक निमित्त ज्ञान होता है, वो निमित्त ज्ञान उनको होने लगता है। अपनी अपनी भूमिकाओं में जैसे जैसे हम नियम संयम धारण करते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा एसेस करने की पावर जागृत हो जाती है। और वो तो आचार्य होते हैं, इतने समय से मुनिराज बने, उनको सब एक्सपीरियंस होता है, साथ भी रखते हैं काफी टाइम तक। तो वो पहले और उनको परखते भी हैं, कई तरह से परखते हैं। खासतौर से आचार्य श्री तो इतनी आसानी से देते नहीं किसी को। हाँ, वो तो वही तो कह रहा हूँ। क्यों परखते हैं कि भाई इसके भाव उस योग्य अगर नहीं है तो नीचे की भूमिका वाले आप चलाओ ना, उनसे काम, आप अभी श्रावक बनो, कृष्ण श्रावक बनो, 1 आध साल तक ऐसे देखो नहीं, वो तो काफी तप कराते हैं साहब। क्योंकि एक बार आपने तो ये जैन धर्म की क्या है, एक बार आपने उस मुनि मुद्रा को धारण कर लिया तो पीछे मुड़ करके नहीं देख सकते। नहीं देखना है। ऐसे जीवों को पूरा नक्की करके कि ये जीव भटकेगा नहीं, अगर वो भटक गया तो उसका तो नुकसान होगा ही होगा, और धर्म की कुप्रभावना भी होगी। कैसे व्यक्ति को मुनि बनाया जो बिल्कुल वैराग्य में था ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए वो आचार्य की ड्यूटी बनती है इस तरह के उनको देख करके परखने की, और इसलिए वही जीव साहस करके जाते, बहुत से जाते हैं, उनको नहीं देते वो दीक्षा। एक्चुअली लास्ट जो दीक्षाएं हुई थी 10, जी, तो वो ये जिम्मेदारी उनको दी थी समय सागर महाराज जी। हाँ, उनके संरक्षण में रहे थे वो 2 साल। बिल्कुल। जब उन्होंने अपना ओके कर दिया, फिर उन्होंने उसकी परीक्षा ली, तब जाके उनको दीक्षा दी थी। बिल्कुल। तो वो मैं आपको 1 मिनट में और पढ़ूंगा तो समाप्त करेंगे। श्रावक मुनि भगवान का बाह्य स्वरूप देखकर हम उनकी भूमिका का अंदाजा लगा सकते हैं। बाह्य परिग्रह, वस्त्र, पात्रादि सहित कोई अपने को मुनि या आचार्य मनवाते होंगे तो वो 3 काल में सच्चे मुनि नहीं है। जो आपने बात करी कि केवल बाह्य नग्न वेश और आचरण है इसलिए कोई मुनि योग्य वीतरागी होगा ही, ऐसा भी नहीं है ना। आपने बोला साहब कि इनके पास आडंबर नहीं हो और जो बिल्कुल जो है ऐसे नग्न हो गए हों वो मुनि हुए, तो बोले कि वो वैसे भी नहीं है मुनि। आडंबर तो नहीं है साहब, लेकिन अंदर का आडंबर तो भरा है ना। तो जो सच्चा मुनि होगा उसके अंतरंग में मुनि योग्य वीतरागता और बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन होगा ही होगा। देखो यहाँ वीतरागता के साथ साथ निमित्त रूप सराग धारा और निमित्त रूप शरीर की अवस्था, इनका सहज सुमेल होता है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध सब जगह होता है। जो भावलिंगी मुनिराज है उनके आंतरिक भाव भी उसी जाति के होते हैं सम्यक दर्शन सहित, और वैसा ही स्वरूप बाहर में प्रकट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर से तो वीतराग दशा आ चली है लेकिन बाहर में पूरे वस्त्र आभूषण पहन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और जिनकी बाह्य बिल्कुल भाव भंगिमाएं बिल्कुल इसी योग्य हो गई हैं कि जैसी भावलिंगी मुनियों की होती है, और उनके अंदर में ऐसे भाव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो आपने ही बताया ना पहले, कई मुनि ऐसे होते हैं जो द्रव्यलिंगी रहते हैं, भावलिंगी नहीं पाए जाते। हाँ, मैंने देखो दोनों चीज घटित की इसलिए कि वैसे तो क्या है कि जो अंदर की दशा होती है वो ही बाह्य में प्रकट होती है। जी सर। अगर अंदर में वैसे भाव हैं तो बाह्य में अवश्य वैसे ही प्रकट होते हैं। बाह्य में अगर ऐसे लक्षण हो तो आवश्यक नहीं कि जो अंदर भी ऐसे भाव चल रहे हैं, ये तो पक्की बात है। यस, है ना। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं ऐसे मुनिराज के दर्शन कर रहा हूँ जिनके अंदर और बाहर की दोनों वेशों में, वो बात ठीक है, वो तो अपनी स्थिति है। बस वैसा तदनुसार मेल है। और ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध बताने के लिए बताया गया है कि जो वास्तव में मुनिराज होते हैं, जो उदासीन हो गए हैं जगत के सभी पदार्थों से, सहज में ही वो कपड़े उनके निकल जाते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती के साथ हुआ, जब उनका वैराग्य का पैमाना छलकने लगा, लबालब भर गए, वैराग्य से ओतप्रोत हो गए, तो फिर एक अंतर मुहूर्त भी नहीं लगा वस्त्रों को फेंकने में और फॉर्मल दीक्षा लेने में। और ज्यादा तपस्या भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो जो तपस्या पूर्वक जो जिन भावों को लाना था
उसमें से 90% तो आ चुके थे। पहले ही कर चुके। ठीक है सर, तो वही समय हो गया, कल अपन इस चर्चा को फिर और आगे बढ़ाएंगे। पता ही नहीं पड़ा आज कब निकल गया। कैसा ललित जी, इंटरेस्ट आया? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और कोई बोलेंगे किसी तरह से कि इसमें कुछ और क्वेश्चन हो किसी का? तो हाँ अंकल जी, मुझे एक बात पूछनी थी, ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, जी, तो इसमें हमारे पूर्व जन्म के जैसा कर्मों का उदय होता है, हाँ उसी के अनुसार निमित्त बनते हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, और उस रूप ही मेरे परिणाम हो जाते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना? हाँ देखो, परिणाम होने में इसमें एक थोड़ा सा वो पैंच है। पैंच क्या है कि जब कर्मों का उदय होता है उस काल में वैसे प्रसंग तो आ सकते हैं, लेकिन जीव उन प्रसंगों में से प्रभावित हो या ना हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर निमित्त और नैमित्तिक, तो इसमें निमित्त तो आए, नैमित्तिक क्या है? प्रसंग आ गए ना। वैसे जैसे निमित्त है, मैंने किसी को पहले गाली दी थी, उससे कुछ किया था, अब उसका बदला लेने का समय आया, तो व्यक्ति पूरी गालियां लेकर के आपके सामने मौजूद है, उसने वो सारे वैसे ही प्रसंग, ऐसे ही वातावरण का निर्माण किया कि आपको क्रोध दिलाना। गाली कोई किसी को क्यों देता है? आपको क्रोध दिलाने के लिए, आपको बुरा भाव आ जाए आपके, अगर वो आप उससे प्रभावित नहीं हो उसको, तो उसका काम हुआ ही नहीं, और वो अगर गालियां जैसे हम लेकर। प्रभावित नहीं हुए तो फिर ये हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कहलाएगा, मतलब नहीं, निमित्त आए लेकिन आप प्रभावित नहीं हुए। निमित्त तो आया, लेकिन निमित्त नैमित्तिक क्या कब कहलाएगा? जब उस अनुसार ही घटना घटित हो। कर्मों में जो अपन घटा रहे हैं वो किस तरह से घटा रहे हैं कि वो आया, लेकिन वो उस घटना के होने वाले सारे प्रसंग उसके कारण उपस्थित हुए, लेकिन उन प्रसंगों के बल पर अपने भावों को उनमें जोड़ना है ना जोड़ना, इसके लिए जीव स्वतंत्र रहता है। तो जीव स्वतंत्र है, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, जैसे हम उन प्रसंगों से नहीं जुड़े, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ या नहीं? हाँ, ये भी है, आप उससे नहीं जुड़े, वो भी निमित्त नैमित्तिक ही है। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या है उसकी डायरेक्शन बदल गई। डायरेक्शन बदल गई। निमित्त नैमित्तिक का अंतर तो ये है कि वो निमित्त प्रकट हुए और उनके कारण वो निमित्त वाली जो घटनाएं घटित हुई, तो जब वो घटना घटित होती तब बोलते हैं वो मेरे निमित्त बने। अभी जैसे कर्मों का उदय आया, और कर्मों का उदय तो आ ही रहा है, समय समय पे आ रहा है, कर्मों का निमित्त आने पर उस तरह के प्रसंग तो आए, घटनाएं के लिए जो जो पात्र थे वो सब इकट्ठे हुए, लेकिन अगर मान लीजिए वो घटना घटित नहीं हुई, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई साहब मेरे इतने अच्छे भाव आए, ये कर्म जो थे जो खोटी जाति के थे, लेकिन मेरे अच्छे भाव कैसे हो गए? तो फिर वो जो खोटे कर्मों का जो खोटापन है, वो उसमें निमित्त कौन से रूप में बना कि मैं उस समय में ज्ञाता हो गया कि ये कर्मों की वजह से ऐसा निमित्त बन रहा है और मुझे क्रोध नहीं करना, तो मैंने क्रोध नहीं किया। तो अब वो जो भाव जो कर्म का उदय आया, उसको आप निमित्त बोलोगे तो किस रूप में निमित्त बोलोगे? उन्होंने आपके अच्छा भाव को है। बिगाड़ा या अच्छे रूप में? हाँ, तो ये वही बोला मैंने कि वो दूसरी साइड में चला जाएगा। अभी जैसे अंकल जी, ऐसा भी होता है कि जैसे बोलते हैं कि एक भाव कर्म उदय में आते हैं और एक द्रव्य कर्म उदय में आते हैं, हाँ, है ना? तो मतलब भाव कर्म उदय में आते हैं ना, उस समय वैसे हमारे भाव होंगे, कर्म का उदय ऐसा होता है, भाव कर्म का उदय ऐसा होता है कि उस समय हमें वैसे भाव होंगे, पर हम जो है, और वैसे द्रव्य कर्म भी वैसे उदय में आएंगे, दो नहीं, कर्म उदय में आते हैं ना एक साथ। देखो भाव कर्म किसे कहते हैं? जीवों के जो भाव होते हैं तात्कालिक, जिस समय जो भाव चल रहे होते हैं, जिनका निमित्त पाकर के द्रव्य कर्मों का निर्माण होता है, तो इस तरह से दो कर्म कहे जाते हैं। उनके कारण में कार्य का उपचार करके या कार्य में कारण का उपचार करके, क्योंकि द्रव्य कर्म बने तो द्रव्य कर्म अपने आप नहीं बनते। जो पुद्गल परमाणु हैं, वो उनके अंदर ऐसी योग्यता होती है कि वो जीव के भावों का निमित्त पाकर के कर्मों में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, भाव कर्म जो है वो कहने में इसलिए आता है कि भावों का निमित्त, मेरे भाव जो है वही कर्म है, भाव का, उनसे नहीं अलग से नहीं है वो। उदय नहीं आता है क्या? ये तो हम अभी बंद के समय करते हैं, वो तो हम तात्कालिक करते हैं, जब जब जैसे जैसे परिस्थितियां आती है उस रूप हम हमेशा करते रहते हैं। करते रहते हैं, तो बराबर। क्या पुराने कर्मों के जैसे कर्म, द्रव्य कर्म उदय में आते हैं, वैसे ही भाव कर्म भी उदय में आते हैं? नहीं नहीं, भाव कर्म नहीं, भाव कर्म ही तो उदय में आने के योग्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाँ, वो तो देते हैं। भाव कर्म अलग से उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, एंटिटी कि द्रव्य कर्म जैसे फिजिकली होते हैं, फिजिकली उद्गल से बनते हैं, ऐसे भाव कर्म अलग से नहीं होते।
हम भाव कर्म की कैटेगरी किसे बोलते हैं? जिन भावों के कारण, जिन भावों के कारण मेरे उन कर्मों में उथल पुथल होती है, उनके परिणाम बदलते हैं, उन भावों को मैं बोलता हूं कि मेरे इन भाव कर्म के कारण, यहाँ भाव कर्म का अर्थ है भावों की क्रिया, ऐसा समझ लो, है ना। वो ऐसे नहीं कि दो कैटेगरी के रखे हैं टेबल पे, एक जो है द्रव्य भाव कर्म रखा है, एक द्रव्य कर्म रखा है, बारी बारी से उदय में आ रहा है, एक बार भाव कर्म आ रहा है, एक बार द्रव्य कर्म, नहीं, उन भावों का निमित्त पाकर ही वो द्रव्य कर्म बनते हैं। कहीं मैंने ना ऐसा कहीं सुना या पढ़ा था कि जो हम कार्य करते हैं वो हमारा द्रव्य कर्म है, और जो हम भाव करते हैं वो हमारा भाव कर्म है। तो जो तो उदय में आएगा, तो मुझे ऐसा लगा शायद उदय में आएगा तो द्रव्य कर्म भी उदय में आएगा और भाव कर्म भी। नहीं, द्रव्य कर्म ही आता है, भावों के कारण द्रव्य कर्म बनते हैं, उनकी स्थिति आदि बन जाती है, उनकी स्थिति है, अनुभाग शक्ति आदि वो बनती है ना। और वो जो भाव आपने जिस समय किए थे उस समय वो रिपीट नहीं हो रहा है, उस समय आपने जो द्रव्य कर्म बना लिए वो जरूर आपके जो है एक मेमोरी में चले जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो भाव आपके कंटिन्यूस बने, उस क्षण में आपके जो भाव हुए उनके कारण वो द्रव्य कर्म का निर्माण हुआ, बस। अब भाव आपके बदल गए, वो तो निरंतर बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं, वो द्रव्य कर्म में अगर उनमें कोई संक्रमण आदि ना हो तो उतनी स्थिति के बाद वो आपको फल देंगे, और फल देंगे तो फल मैं लूंगा तब ना, हाँ, वो वैसी परिस्थितियां निर्मित करेंगे, उनकी निर्मित करेंगे, बस ये ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, ठीक है ना। नीरजा जी, ललित जी, नीरजा जी हैं उधर? जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको जी। कैसा कुछ लगा, ठीक लगा आपको आज नहीं, का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न आपको आया हो तो? नहीं, अभी तो बाद में समझ में आएगा और ज्यादा सोचेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी। जी जी बिल्कुल, कभी भी पूछिए। चलिए ललित जी। ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।